हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञान सिंह सिब्बू, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी से जुड़े कुछ सवाल उनके लिए जो लोग बहुत जल्दी नए में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो लोग बहुत पहले से बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं बट जीएसटी के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए, या फिर जो लोग इस जीएसटी के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, अब जीएसटी से जुड़े कई सवाल होते हैं कि भाई जीएसटी हम कैसे बनवा सकते हैं, इसकी फीस क्या होती है, किसको जीएसटी लेना चाहिए, जीएसटी न भरने से क्या होता है, अब जीएसटी कौन ले सकता है, ठीक है, इसके लिए जरूरी दस्तावेज क्या होते हैं। तो इससे जुड़ी बहुत सारे सवाल होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बताएं कि जीएसटी आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो जीएसटी पोर्टल पे दोस्तों अगर आप इसे जाते हैं तो आप स्वयं भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें फीस क्या लगती है, तो फीस इसमें एक भी रुपया आप नहीं लगता है। आप ऑनलाइन आवेदन अपने से खुद कर सकते हैं, कोई एक रुपया सरकार की तरफ से नहीं होता है कि जीएसटी बनवाने के लिए आपको देना पड़ता है। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि यार हमने तो पैसे दिए हैं या लोग मांगते हैं, वो उनका एक सर्विस चार्ज होता है जो कि अगर आप सीए से कराएं या फिर किसी लॉयर से कराएं तो उसका एक सर्विस चार्ज होता है। ठीक है, अब उससे जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम बताएंगे। ठीक, तो इसके लिए जरूरी दस्तावेज क्या होते हैं, अगर आप जीएसटी बनवाने के लिए सोच रहे हैं या जा रहे हैं तो दस्तावेज क्या जरूरी है। तो सबसे पहले तो पैन कार्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैन कार्ड नंबर पे ही जीएसटी दी जाती है। ठीक है, तो पैन कार्ड नंबर जरूरी है, आधार कार्ड नंबर जरूरी है, एक फोटो जरूरी है, प्लस आप जहाँ पे दुकान खोल रहे हैं वहाँ का आईडी मतलब एड्रेस प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। ठीक, अब दोस्तों जीएसटी ले कौन सकता है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एक दुकानदार हैं, या फिर आप सप्लाई करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, या आपका दुकान है वहाँ से अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो किसी भी सूरत में अगर आप माल मंगवाते हैं यानी खरीदारी करते हैं दुकान के लिए उस पर्पज से कि इसे बेचना है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये कंपलसरी है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि जीएसटी ना भरने पर क्या होता है, कि भाई अगर हमने जीएसटी ले लिया मान लीजिए और हमने जीएसटी नहीं रिटर्न फाइल किया तो क्या हो सकता है। दोस्तों इसमें हर महीने होता है और 3 महीने पे होता है। इस पे जो आप प्रॉफिट करते हैं उस पे देते हैं या अपनी सेल पे देते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, कि हमारी इतनी सेल हुई या हमारी इतनी खरीदारी हुई या हमारी इतने सेल पे हमारी इतनी प्रॉफिट हुई, तो हमको कितना टैक्स देना है। टैक्स का दायरा आप पढ़ सकते गूगल पे कि कितने लाख के टर्नओवर के बाद हमें टैक्स देना पड़ता है। ये बहुत सिंपल है, आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन रिटर्न आपको हर महीने भरना है, हर 3 महीने भरना है, चाहे आपका बिल कटे या उस महीने में आपकी बिल ना हो, लेकिन जीएसटीआर 1 आपको फाइल करना होता है। अगर आप महीने में हैं या 3 महीने पे भरते हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा, भले से आप खरीदारी नहीं किए तो नील दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं, भूल जाते हैं या जानबूझ के छोड़ देते हैं तो इस पे आपको जुर्माना लग सकता है, सरकार की तरफ से पेनाल्टी लग सकती है। तो हर महीने इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो होते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है कि ये चीज़ इस पे टैक्स इधर उधर करना पड़ता है, तो ये कागजी काम है। अब भाई जो सीए है, जो लॉयर है सेल टैक्स का, तो उसको बहुत सारी नॉलेज होती है इससे जुड़ी, तो वो आसानी से करता है। इस वजह से वो आपसे जीएसटी से बनवाने से पहले जीएसटी चार्ज लेता है। इसके बाद हर महीने कोई 300 की फीस लेता है, कोई 500 की फीस लेता है, कोई 1000 तक की फीस लेता है आपके जीएसटी मतलब रिटर्न को भरने के लिए। इसके बाद जीएसटी आपको फाइल भी करनी पड़ेगी, हर साल आपको जीएसटीआर भरना पड़ेगा, मतलब अपना रिटर्न दाखिल करना होगा हर साल। तो ये भी एक काम होता है। तो इससे जुड़ी हुई तो बहुत लोग वकील या सीए रख के अपना काम करवाते हैं। ठीक है, अगर आप भाई पढ़े लिखे हैं, इतना कर सकते हैं, तो आप अपने स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि आदमी के पास जब बिजनेस आदमी शुरू करता है तो बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, बहुत सारा मानसिक तनाव रहता है। तो लोग सोचते हैं यार क्या क्या करें, उसमें भी ये भी कोई कहीं भूल हो गया, कहीं चूक हो गया, कहीं नहीं सही से भर पाए। तो इससे आप बेहतर यही होगा कि आप किसी अच्छे सीए या अच्छे वकील के टच में रहें और उनसे सारा काम करवाते रहें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी, छोटी सी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आई होगी, और इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी हो सकता है आपके समझ में ना आई हो। तो अगर नहीं आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। बिजनेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, बहुत सारी माइनस प्लस पॉइंट जो भी होता है बिजनेस से रिलेटेड, सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। और ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्जी दोस्त, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पे जरूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है दोस्तों, वहां पे भी वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको कोई हमसे सवाल पूछना है तो कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।